नमस्कार मित्रों, साधना सूत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे रति प्रिया यक्षिणी के बारे में, उसका प्रादुर्भाव, शास्त्रीय स्वरूप और एक ऐसी साधना विधि जो प्रामाणिक है, प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है और योग्य साधक को अद्भुत आकर्षण, सौंदर्य और ऐश्वर्य प्रदान करती है। रति प्रिया यक्षिणी का नाम स्वयं उसके स्वरूप का परिचय देता है। रति अर्थात प्रेम, श्रृंगार और काम भावना, प्रिय यानी जिसे प्रेम अत्यंत प्रिय हो, और यक्षिणी वह दिव्य स्त्री जो अलौकिक लोकों से जुड़ी हो, विशेषकर कुबेर लोक से। शास्त्रों में यक्षिणियां वे दिव्य स्त्रियां मानी गई हैं जो कुबेर के दरबार में रहती थीं। गरुड़ पुराण, तांत्रिक रहस्य और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में इनका उल्लेख है। रति प्रिया यक्षिणी उन यक्षिणियों में मानी जाती है जो कामदेव और रति देवी की सहचरी थी। उसका प्रादुर्भाव ब्रह्मा की इच्छा से हुआ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि के सौंदर्य और प्रेम को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष रूपवती यक्षिणियों की रचना की जो भूतल पर प्रेम, सौंदर्य और सौभाग्य का विस्तार करें। रति प्रिया का रूप अनुपम है। उसके केश गहरे काले हैं, नेत्र मदभरे हैं, शरीर सुगंधित और कोमल है। वह सदा लाल वस्त्रों में रहती है, सुगंधित पुष्पों का आभूषण पहनती है और जहाँ भी प्रकट होती है वहाँ वात्सल्य और आकर्षण का संचार हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार रति प्रिया यक्षिणी की साधना एक ऐसी तांत्रिक विधि है जो साधक के जीवन में आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख लाती है। यह साधना उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी मानी गई है जो अपने जीवन में प्रेम, सम्मान, वैवाहिक सामंजस्य या फिर किसी विशेष व्यक्ति के हृदय में स्थान पाना चाहते हैं। पर ध्यान रहे, यह कोई सामान्य भावना नहीं है। साधक को संयम, श्रद्धा और सात्विकता के साथ साधना करनी चाहिए, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव भी संभव है। रति प्रिया यक्षिणी साधना विधि मित्रों, साधना की अवधि 41, 51 या 91 दिन। जितनी लंबी अवधि उतना गहरा फल प्राप्त होता है। माला की संख्या प्रतिदिन 31, 51 या 108 माला मंत्र जाप करें। सर्वोत्तम समय रात्रि 10 बजे के बाद, विशेषकर शुक्र और पूर्णिमा तिथियों पर। स्थान एकांत, स्वच्छ और शुद्ध स्थान। साधक का कमरा ही उपयुक्त है। आसन काले या लाल रंग के ऊन का आसन। दिशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। यंत्र रति प्रिया यंत्र अगर उपलब्ध हो, नहीं तो भोजपत्र में बना ले और यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करें। धूप गुलाब, चंपा या चंदन की, दीपक घी या चमेली के तेल का। यह मंत्र केवल योग्य साधकों के लिए है और गुप्त रखा जाना चाहिए। यहाँ हम एक वैदिक अनुकूलित और सिद्ध मंत्र दे रहे हैं जो अनेक ग्रंथों में उल्लिखित है। मंत्र आपको स्क्रीन पर लिखा मिल जाएगा। जाप विधि पहले 5 मिनट ध्यान करें। देवी की कल्पना करें कि वह आपके सामने लाल ज्योति रूप में प्रकट हैं। फिर धीरे धीरे शांत स्वर में मंत्र जप करें। माला की गिनती रखें। इस साधना में स्फटिक माला का उपयोग करें। जाप पूरा होने के बाद देवी को पुष्प, इत्र और मिठाई अर्पित करें। इस साधना को आप किसी भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं, माता, बहन, पत्नी या प्रेमिका। अंत में, हे देवी, मुझे सत्य, प्रेम और सौंदर्य का वर दो, यह प्रार्थना करें। साधना के समय कुछ सावधानियां और नियम का पालन करना चाहिए जो कुछ इस प्रकार है। 1. इस साधना में किसी प्रकार की वासना या स्वार्थ न रखें। 2. साधना के दौरान संयम, ब्रह्मचर्य और पवित्र आहार आवश्यक है। 3. किसी को इस साधना के बारे में न बताएं, पूर्ण गोपनीयता रखें। 4. साधना पूर्ण होने पर दशांश हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराएं। यदि यह साधना विधिपूर्वक की जाए तो साधक के शरीर में एक विशेष तेज, आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न होता है। रति प्रिया यक्षिणी उसके जीवन में सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक सुख और दिव्य चेतना लाती हैं। वह जिस भी व्यक्ति से संपर्क करता है वह सहज ही उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। मित्रों, कोई भी साधना हो बिना गुरु आदेश के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु ही उस साधना में आने वाले संकट को टाल सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है, बिना गुरु आदेश साधना नहीं करनी चाहिए।
मित्रों, यह थी रति प्रिया यक्षिणी की शास्त्रीय और प्रामाणिक जानकारी। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आगे हम किस विषय पर वीडियो लेकर आए और अपने साधक मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।